वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग भैया जी अभी चल रहा 12वीं का एग्जाम की तैयारी धराधर। ठीक है, तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं क्योंकि अब हमारे पास उतना टाइम है नहीं जो हम लोग पूरा पढ़ें, तो इतना ही करें जितना एग्जाम में पूरा सटीक आएगा। ठीक है, चलो आज हम लोग लेके आए हैं चैप्टर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट या इसको नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो मात्र इसमें 24-25 ऑब्जेक्टिव है और आपको यही करके जाना है एकदम। ठीक है, चलो भाई तो हम शुरू हो जाए। ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं। चलिए, लिखता क्या है? क्वेश्चन 1 है जिसमें एक सेकंड, पीडीएफ नो इस सब की रिक्वायरमेंट है नहीं। चलिए यहाँ आ जाए तो यहाँ से ठीक है, राइटिंग होगा डन। ये क्या हो गया यार? ठीक है जी, चलो। तो पहला कहता कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए क्लब फॉर क्रिकेट मैच इज स्टेटेड। क्या मानोगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है इसके लिए क्लब। देखो, एनपीओ का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? सब्सक्रिप्शन ही। तो अगर सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट होता है तो क्या रेवेन्यू रिसिप्ट, एसेट्स, अर्न इनकम या फिर कैपिटल रिसिप्ट? इसको हम लोग मानेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, क्लब के लिए सब्सक्रिप्शन, वो भी मैच के लिए है ना। ना ना रुक जा, क्लब है फॉर क्रिकेट मैच। हाँ, तो क्रिकेट का क्लब होगा तो सब्सक्रिप्शन ही है तो रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आंसर क्या होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लब डांस उन्स वाला क्लब नहीं, ठीक है ना। बियर बार ये सब भी एक क्लब ही होता है, तो वो क्लब नहीं। तो ये हो जाएगा रेवेन्यू रिसीव्ड। तो पहला आंसर गोज टू ए। कोई दिक्कत जी नहीं। एक मिनट रुक जा भाई। ओके, डन। चलो, तो पहला का ए रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा दूसरा क्वेश्चन देखो, ये सेव हो गया भाई। कैसे होगा पीछे? ये क्लिक हो जाएगा, फिर यहाँ से हटने दिया। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया खत्म। 2 पे आइए। कहता कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। देखो, एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ज्यादा है किस पे? एक्सपेंडिचर, खर्चा से। तो क्या मानेंगे इसको? क्या मानोगे? मानेंगे क्या? क्या होता है? सरप्लस होता है। क्या होता है? सरप्लस। क्या होगा? सरप्लस। तो ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा यार? ये हो जाएगा सरप्लस। चलो, तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? सरप्लस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 3। 3 में कहता ट्रांजेक्शन इन मोस्ट ट्रांजेक्शन इन कहाँ पे? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में कौन सा होगा? कैसा होता था? कैश ट्रांजेक्शन होता है। तो तीसरा का आंसर ए। तीसरा का आंसर ए, कैश ट्रांजेक्शन। चौथा देखो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऐसा संस्थान है जो एनपीओ नहीं है? एनपीओ नहीं है, पूछा नॉट। तो स्कूल है, हॉस्पिटल है, क्लब भी है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है। क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट कमाना,
जबकि एनपीओ का क्या होता है, सर्विस, सोशल सर्विस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा ये क्या लिखता है, पेमेंट एंड रिसीव्ड अकाउंट क्या होगा, इज क्या है, कैश स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, या चौथा कुछ भी नहीं। तो कैश स्टेटमेंट है, क्या है, कैश स्टेटमेंट। तो पांचवा का ए। इसके बाद आजा भाई छठा, कहता प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज ए रिजल्ट ऑफ विल, विल मतलब इच्छा, किसके, डिजीज पर्सन, जो पर्सन मर गया है उनके इच्छा से जो मिलती है हमको, विल, वसीयत, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेगेसी, वसीयत। ठीक है, तो छठा का ए। छठा के बाद आ जाओ सातवां, कहता सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अगर हम बेचते हैं ओल्ड न्यूज़पेपर तो ये कैसा रिसिप्ट होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, असेट्स प्रॉफिट, क्या, तो ये हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, उसके बाद 7 के बाद है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट करता, क्या करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या दिखाता है आपको, सरप्लस, डिफिसिट, कैश बैलेंस, कैपिटल फंड, नेट प्रॉफिट लॉस, ये दिखाता हमको क्या, कैश बैलेंस नहीं होगा, ये होगा आपका सरप्लस, सरप्लस एंड डिफिसिट, तो ए। ठीक है, तो 8वां का आंसर ए है, ए। चलें, 8 का हो गया, उसका 9 देखो, कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज ट्रीटेड, देखो स्कूल है, स्कूल का मेन काम क्या है, पढ़ाना, और ये एनुअल फंक्शन के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव करता था। एनुअल फंक्शन रोज होता है नहीं, और ये पर्पस फिक्स है, किस लिए यूज करोगे भाई, एनुअल फंक्शन में ही पैसा यूज करना है सब्सक्रिप्शन का, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर्पस फिक्स है, एनुअल फंक्शन, तो एनुअल फंक्शन के लिए जो होता है वो फिक्स है, तो कैपिटल रिसिप्ट होगा। ठीक है जी, चले आगे। 8 हो गया, 9, 9 में लिखता, सॉरी 9 हो गया, 10 लिखता क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर, सब्सक्रिप्शन अगर एडवांस में रिसीव्ड करोगे तो क्या है तुम्हारे लिए, इनकम है, असेट्स है, लायबिलिटी है, या कुछ भी नहीं। भैया जी ये लायबिलिटी होता है, क्या होगा, लायबिलिटी, तो ऑप्शन सी राइट है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट जो होगा सी, लायबिलिटी, एडवांस में रिसीव करेंगे तो लायबिलिटी है। 10 11, द एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर द लायबिलिटीज, असेट्स ओवर द लायबिलिटी, असेट्स ज्यादा है किससे, लायबिलिटी से, नॉन ट्रेडिंग में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो वो होता है कैपिटल फंड, कैपिटल फंड। ओके जी, तो कैपिटल फंड हो जाएगा, तो फंड में ऑप्शन देखो 11 का ए है। इसके बाद 12, एकदम बहुत कम क्वेश्चन है और इसी को तैयार करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना इधर उधर की बातें। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम उतना है ही नहीं। लाइफ मेंबरशिप फी, ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय ए क्लब, क्लब के द्वारा लाइफ मेंबरशिप, देखो लाइफ मेंबरशिप फी है यानी पूरे जीवन का आ गया है ना, क्लब करती है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा, तो आंसर इसका बी होगा। ठीक है, तो 12 का बी, कैपिटल रिसिप्ट। 12 के बाद 13 कहता है यूच ऑफ द फॉलोइंग नॉन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऐसा संस्था है जिसका मेन या प्रॉफिट नहीं कमाती है। ठीक है, तो बिहार एकेडमिक काउंसिलिंग, टाटा, एयर इंडिया, ऑल ऑफ दिस, नहीं ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर इसका हो जाएगा बिहार काउंसिलिंग यानी ए, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। 9 हो, 13 हो गया। 13 के बाद आता क्वेश्चन नंबर 14, कहता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आर कहाँ दिखाओगे, सोन इन, देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी इनकम पाना बाकी है, कमा चुके हैं बट आया नहीं है, तो हमारे को ये असेट्स है, क्या है, तो कहाँ दिखाओगे, असेट साइड में, तो आंसर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए, जूम करते हैं ना, सही है, आ रही है भाई, ठीक तो है जी।
चलिए 14 के बाद 15 कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अब बताओ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। भैया जब ये इनकम एक्सपेंडिचर आ जाए यानी खर्चे की बातें हो, इनकम की बातें हो, तो वो नॉमिनल अकाउंट होगा। तो 15 का आंसर सी। चले आगे, 15 खत्म। 16, 16 देखो 16 में लिखता है लेगेसी शुड बी ट्रीटेड। अब देखो लेगेसी क्या है? वसीयत, जो मिलता है पूर्वजों से, वो हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं, इनकम नहीं, तो लायबिलिटी है। ठीक है, दायित्व होता है जो उनको आप संभाल के रखो। तो 16 का ए। 16 के बाद 17, जो भी क्वेश्चन होगा सारा इंग्लिश में ही होगा, BSTP सबका। कहता विच सीक्वेंस इज करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट, कौन सा सीक्वेंस इसमें सही है? आ जाओ, एनपीओ में क्या क्या करोगे? तो कैश बुक, रिसीव्ड एंड पेमेंट पहला, इनकम एक्सपेंडिचर, और यहाँ साइड में दिखा रहा है आपको बैलेंस शीट। मैं ट्राई करता हूँ इसको छोटा करके दिखाऊं। हाँ है, ठीक है जी, बैलेंस शीट। और बी में लिखता है रिसीव एंड पेमेंट, कैश बुक, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। सी में है इनकम एक्सपेंडिचर। देखो ये कहता है पहले क्या होगा, तो भैया पहले बनाऊंगा कैश बुक, फिर बनाऊंगा रिसीव पेमेंट, फिर इनकम एक्सपेंडिचर, उसके बाद बैलेंस शीट। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए। 17 का आंसर ए, ठीक है। तो ए आंसर हो जाएगा सीक्वेंस में। 17 के बाद आ जाओ 18। 18 में, अरे डबल 17 हो गया भाई, अच्छा चल डबल 17 कोई नहीं। आगे क्या लिखता है? कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच वन इन सोन इन द रिसीव्ड एंड इन द पेमेंट अकाउंट, कौन सा आइटम है जिसको हम दिखाते हैं रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में? आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं, आउटस्टैंडिंग तो अक्रूवल होता है ना, कैश तो आएगा नहीं। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, नहीं दिखाएंगे। लाइफ मेंबरशिप फी क्या, और अक्रूड, ये तीन नहीं जाएगा, जाएगा कौन? सी, लाइफ मेंबरशिप फी। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक है, देख लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा सी। उसके बाद लिखता है कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट करते हो कैपिटल फंड? तो कैपिटल फंड जो होता है ना, असेट्स ज्यादा होगा और लायबिलिटी साइड में कम होगा। तो जो भी डिफरेंस आता है वही कैपिटल फंड होता है। तो असेट्स माइनस लायबिलिटी, असेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है। तो असेट्स माइनस लायबिलिटी के कौन सा ऑप्शन है? बी है, तो बी सही है। चलिए आगे, 18 के बाद 19 का था द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है? प्रॉफिट कमाना नहीं, तो क्या होता है ऑब्जेक्ट बताओ? लाभ हानि खाता बनाना नहीं, तो सर्व करना, किसको? सोसाइटी को। तो आंसर बी, 19 का बी। चलिए अगला 21 कहता है डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेशल पर्पस। देखो स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन लेंगे तो ये कैपिटल रिसीट होता है, क्या होता है? कैपिटल रिसीट। और ये लायबिलिटी होगा, क्या होगा? लायबिलिटी। तो देखो शुड बी क्रेडिट टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, नो, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा ही नहीं। शुड बी क्रेडिटेड टू ए सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन बैलेंस शीट। चलो शुड बी शोन ऑन द असेट साइड, देखो असेट साइड तो जाएगा नहीं क्योंकि ये लायबिलिटी है ना, स्पेशल पर्पस के लिए लिए है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो कहाँ जाओगे? बी में टिक मारेंगे, सेपरेट अकाउंट क्रिएट करेंगे एंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, पूरा लिखेंगे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है जी। तो 20 का हो जाएगा बी। 20 के बाद आ जाओ भाई 21। 21 में क्या लिखा? लिखा है फॉर द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनोरियम पेड इज। देखो ये होगा ना मानदेय बोलते इसको, तो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन होता है। तो पेड करेंगे तो रेवेन्यू पेमेंट है, तो पेमेंट है तो इनकम तो होगा नहीं, असेट्स जाएगा नहीं, नो। तो रेवेन्यू नेचर है तो असेट एंड एक्सपेंसेस होगा, क्या होगा? एक्सपेंसेस। तो आंसर गोज टू सी, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए 21 का ए, सॉरी 21 का सी। और आ जाओ 22। 25 क्वेश्चन होगा मैक्सिमम, से ज्यादा नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स करता है ट्रांजैक्शन ऑफ किसका? कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, बोथ, इनमें से कोई नहीं, बताओ। तो इनकम एक्सपेंडिचर में हमेशा
रेवेन्यू नेचर का ही रिकॉर्ड होता है, कैपिटल नेचर का जो होगा वो बैलेंस शीट में होता है। समझ गए जी? हाँ जी सर। तो क्या आंसर मारोगे? बी। तो 22 का बी। चले आगे। इसके बाद है 23। 23 में क्या था? लाइफ मेंबरशिप फी आर रिकॉर्डेड इन लाइफ मेंबरशिप फी। देख भाई, लाइफ मेंबरशिप फी है तो सबसे पहले पूरे जीवन का आ गया, तो ये रेवेन्यू नेचर होगा नहीं, कैपिटल नेचर का होगा। जब रेवेन्यू नेचर का होगा नहीं तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, आपके बुक में इसका आंसर शायद गलत दिया हुआ है ना, तो कैपिटल नेचर का है तो रिसीव्ड एंड पेमेंट में जाएगा ही जाएगा, प्लस में और कहाँ भी जाएगा भाई। देखो, फी रिकॉर्ड होगा जब रिसीव करेंगे तो रिसीव पेमेंट में भी होगा, रिसिप्ट साइड एंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी। तो ऑप्शन इसका दोनों सही है, ए एंड बी, तो मारोगे टिक डी बोथ। आपके बुक या कहीं हमने देखा था उसमें केवल बी ही दिया था, नहीं बी नहीं मारना है, दोनों मारना है। रिसीव एंड पेमेंट में भी रिकॉर्ड होगा ना रिसिप्ट साइड, ठीक है, रिसिप्ट होगा तो, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो वही देखो लायबिलिटी साइड और बैलेंस शीट, तो आंसर गोज टू डी। ठीक है, चलिए 23 हो गया। 23 के बाद 24 कहता है स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट। हो गया खत्म। स्पेशल डोनेशन क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट। यही था। अगर इसमें और क्वेश्चन ऐड करोगे तो 2-3 आएगा, पूछ सकता है आपको रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस पे बनाया जाता है, तो कैश बेसिस पे, और इनकम एक्सपेंडिचर को किस बेसिस पे बनाया जाता है, तो अक्रूवल बेसिस पे। तो ये 25 क्वेश्चन करिए एनपीओ से, इससे ज़्यादा आपको कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, और इसी से सारा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि अब टाइम है नहीं तो हम लोग जल्दी जल्दी करके ख़त्म करेंगे। बाय बाय, थैंक्स।